बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी। आज एक बड़ा मूव है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो अश्विनी उपाध्याय जी की पीआईएल थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो लोग जा चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो पीआईएल है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए बताइए जो कि लॉ से जानकार नहीं है कि पीआईएल क्या थी जिसके अगेंस्ट आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना दावा पेश किया है। कांग्रेस ने 1991 में कानून बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के ये कहा इसमें कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं 1947 में जो उनकी स्थिति थी वो कंटिन्यू रहे। हमारे जो धार्मिक स्थान तोड़े गए, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल या और भी जो स्थान है, ये मुगलों ने तोड़ा। तो मुगलों के समय तो हम उसको रिक्लेम नहीं कर पाए। बाद में अंग्रेज यहाँ आ गए, अंग्रेजों के समय भी हम गुलाम थे तो अंग्रेजों के समय भी उसको रिक्लेम नहीं कर पाए। तो रिक्लेम करने का मौका मिला 1947 के बाद, जब देश आज़ाद हो गया। और भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता भी है, 49 ये कहता है कि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो हमारे रिलीजियस प्लेस हैं, जो हमारे पौराणिक स्थान हैं, उनको रिस्टोर करना, उनको मेंटेन करना सरकार का काम है। तो कायदे से काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला को सरकार को रिक्लेम करना चाहिए था। लेकिन 1991 में कांग्रेस ने कानून बना दिया और ये बोला कि रिक्लेम करने के लिए सरकार तो छोड़ो, आम जनता भी कोर्ट में नहीं जा सकती, हिंदू कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। इसको हमने 2020 में चैलेंज किया। 2020 में चैलेंज किया, उसके बाद 18 स्थानों पे सर्वे हुआ। जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ वहां वो सभी स्थान मंदिर निकले। काशी में सर्वे हुआ तो वो मंदिर निकला, मथुरा में सर्वे हुआ वो मंदिर निकला, संभल में सर्वे हुआ वो मंदिर निकला, भोजशाला में सर्वे हुआ वो मंदिर निकला। तो जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ वो सारे के सारे स्थान मंदिर निकले। अब कांग्रेस आई है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कह रही है कि जो हमारी पीआईएल है वो खारिज हो जानी चाहिए। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। हमारा ये कहना है कि देश स्वतंत्र हो चुका है और जिन स्थानों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार का बलिदान किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने बलिदान किया, उन स्थानों को रिस्टोर करना चाहिए। उन स्थानों का सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने के बाद अगर वो मंदिर निकलते हैं तो हिंदुओं को मिलना चाहिए, अगर वो मस्जिद है तो मुस्लिम्स वहां कंटिन्यू करें। लेकिन अब कांग्रेस आई है और अपनी याचिका में ये कह रही है कि हमारी पीआईएल खारिज कर दिया जाए, सर्वे वाला काम रोक दिया जाए, ये कानून बरकरार रहे। इसका मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो गलत काम किया था वो जारी रहे। और धमकी दिया है कि अगर ये कानून खत्म हुआ तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या देश में अगर एकता अखंडता बनी हुई तो इस कानून के कारण बनी हुई है, और कानून खत्म होते ही देश की एकता खत्म हो जाएगी, मतलब भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये काम कांग्रेस ने केवल और केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया है। दिल्ली में 70 विधानसभाओं में से 10 विधानसभा में मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। चूंकि कांग्रेस का यहाँ खाता खुला नहीं है दिल्ली विधानसभा में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आई है मुस्लिम वोट बैंक की खातिर, और ये कह रही है, धमकी ऊपर से दे रही है कि अगर इस कानून को बदला गया तो देश में एकता अखंडता खतरे हो जाएगी। ये बहुत गलत है। मैं कांग्रेस की याचिका का विरोध करता हूं। और कांग्रेस नहीं, 5 और पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं। सीपीआई आई हुई है, वो भी कह रही है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो किया ठीक किया। ओएसीजी के एमआईएम आई है, वो भी कह रही है कि सर्वे नहीं होना चाहिए और जो जैसे है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। डीएमके आई हुई है, शरद पवार जी की एनसीपी आई हुई है। तो 5 पॉलिटिकल पार्टियां आ चुकी हैं जो कह रही है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जारी रहना चाहिए, यानी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का कब्जा जारी रहना चाहिए। 5 सांसद आए हैं, आरजेडी के मनोज झा हैं, ऐसे और भी हैं, 5 सांसद भी आ चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे 20 से ज़्यादा इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं। और ये सब दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग आए हुए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी जी आए हुए हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी आए हुए हैं, बहुत सारे इतिहासकार भी आए हैं, रोमिला थापर भी आई हैं। इन सब लोगों का कहना है कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने किया वो सब ठीक किया, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, ये भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। आक्रांता आए थे, लूटे तोड़े चले गए। अब जिन आक्रांताओं ने गलत काम किया था वो ठीक होना चाहिए, हमारे मठ मंदिर वापस मिलना चाहिए।
अश्विन जी, मतलब मैं देख रहा हूँ आपने गिनाया कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो आपके अगेंस्ट आए हैं, कौन सी पार्टियां। मुझे लगता है कि आप अकेले के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टी आ गई हैं कि हमको तो जितनी अश्विन जी ने पीआईएल डाली है उन सबको कराना है। हम जब पिछली बार आपसे बात कर रहे थे तो आपने सेकुलरिज्म को भी चैलेंज कर रखा था। आज की पीआईएल में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो यही कह रही है कि अगर ये वर्कशिप एक्ट जो रेगुलर जो अगर मान ली जाती है आपकी पीआईएल की जो बात है, तो भारत की जो सेकुलरिज्म है जो कि प्रेम्बल में शामिल है उस पर दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है? नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस तुष्टीकरण को फैला रही है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबको इक्वल राइट होना। सेकुलरिज्म का मतलब सबको कोर्ट जाने का अधिकार देना। इसी कांग्रेस ने एक वक्फ एक्ट बनाया और वक्फ एक्ट बना के हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद किया और मुस्लिम्स के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। वहीं हिंदुओं के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया तो हमारे लिए कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर दिया, हमारे लिए कोई ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाया, हमारे लिए कोई बोर्ड भी नहीं बनाया। ये कानून तो इवन आपस में समझौता के आधार पे भी समझौता करने भी नहीं दे रहा है। न वो किसी बोर्ड में जाने दे रहा है, न किसी ट्रिब्यूनल में जाने दे रहा है, न कोर्ट में जाने दे रहा है, न आपस में समझौता करने दे रहा है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। और जिन स्थानों के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, अगर हम उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते तो धिक्कार है। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है ये कानून, ये राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ है ये कानून, ये न्याय की रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है ये कानून, ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है कानून। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए और मठ मंदिरों को रिस्टोर करना चाहिए। जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना चाहिए। आज के सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस पे 17 फरवरी को सुनवाई करेगा और 17 फरवरी को अब देखते हैं कि ये 5 जजों की बेंच को रेफर होता है या 7 को रेफर होता है, आगे पता चलेगा। लेकिन कई आईएएस आ गए इस कानून के समर्थन में, यानी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समर्थन में, लेकिन कोई भी आईएएस हमारे समर्थन में नहीं आया। कई सारे सांसद आ गए इस कानून के समर्थन में, लेकिन कोई सांसद हमारे समर्थन में नहीं आया। 5 पॉलिटिकल पार्टियां इस कानून के समर्थन में आ चुकी हैं, लेकिन कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में नहीं आया। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी हैं, हरिशंकर जैन जी हैं, और भी कुछ लोग हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। हमें लगता है न्याय मिलेगा और स्थानों का सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद जो निकलेगा उसको स्थान मिल जाएगा। ये रहे हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, जिनको पीआईएल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक और पीआईएल, और इस बार तो मुझे लगता है कि जितनी विपक्षी पार्टी हैं सब इनके खिलाफ आ गई हैं कि इनकी जो पीआईएल है उसको रिजेक्ट किया जाए। खैर, हमारी बातों में उन्होंने बताया कि 17 फरवरी से जो सुप्रीम कोर्ट है इसको रेगुलर हियरिंग पर रहने वाला है। अब देखना होगा कि वो 5 जजों की बेंच को रेफर होगा कि 7 जजों की बेंच को होगा, क्या वो समय बताएगा। इस वक्त इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे आदित्य शर्मा को दीजिए इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से लॉ स्ट्रीट जर्नल के साथ।